अखिलेश यादव ईवीएम हैक होने की थ्योरी को कैसे बल दे रहे हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि अखिलेश यादव के समर्थकों को मिर्जापुर के स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम से बीप की आवाज सुनाई दे रही थी और मतगणना के पहले रात के समय समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि रूम के अंदर से बीप की आवाज आ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि रूम के अंदर कोई ना कोई धांधली चल रही है। अब यह बात सुनकर उनके कार्यकर्ताओं के मन में शक पैदा होगा और जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के मन में जब शक पैदा होगा तब वह सड़क पर उतरकर हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और ऐसा ही कुछ पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार चल भी रहा है। अब आते हैं कि आखिरकार स्ट्रांग रूम के अंदर से कौन सी बीप की आवाज आ रही थी। तो उसकी कहानी ऐसी है कि उसे सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी। बताया जा रहा है कि उस कमरे के अंदर एक इन्वर्टर मौजूद था और उस इन्वर्टर का बैटरी लो हो गया। तो बैटरी लो होने के कारण इन्वर्टर के अंदर जिस बीप की आवाज सुनाई देती है वही बीप अंदर भी सुनाई दे रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा कि किसी ने ईवीएम मशीन को अपने कंप्यूटर से जोड़ लिया है और उसे हैक करके अपने कंप्यूटर के माध्यम से ईवीएम मशीन में वोट डाल रहा है, क्योंकि उनको वो उस बीप की आवाज वैसा ही सुनाई दे रही थी जैसा कि वोट डालने के बाद ईवीएम मशीन से आवाज आती है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। समाजवादी पार्टी की तरफ से तुरंत इसके बारे में अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि मिर्जापुर ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर से ईवीएम बीप की आवाज आना गंभीर धांधली और षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। तत्काल स्पष्टीकरण देते हुए कठोरतम कार्रवाई करे चुनाव आयोग। अब यहां बार बार यह प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मतगणना के बाद अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ चुनाव में धांधली है तथा ईवीएम को हैक करके रात भर के समय में वोट को बदल दिया गया तथा इसको लेकर अगर कोई हंगामा या तोड़फोड़ होता है तथा किसी प्रकार की कोई हिंसा होती है तो दोषी कौन होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने कार्यकर्ताओं से वे एक प्रकार से उनको भड़का रहे हैं और बार बार यह बात भी बोल रहे हैं कि अब हम सबको आजादी की तरह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। मतलब कि अगर अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते तब तो लोकतंत्र बचा रह जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के हारने के बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम सबने कूड़े के ढेर से लेकर शौचालय में घुस घुस कर ईवीएम चेक करने वाली उन कई वीडियो को और तस्वीरों को देखा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर चल रहे पानी के टैंकर से लेकर शौचालय और कूड़ेदान वाली गाड़ी तक में घुस घुस कर ईवीएम ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब वाकई में ऐसा लगता है कि अगर हमारी हार हो रही है तो हमारी हार जनता के वोट ना देने के कारण नहीं हो रही है, बल्कि हमारी हार इसलिए हो रही है क्योंकि ईवीएम मशीन को हैक कर लिया जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार खुद इस बात को भी आगे बढ़ा चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है और अगर हम हार गए तो यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में पुलिस की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया है कि अगर मतगणना के समय किसी प्रकार का कोई हंगामा होता है तो फिर हंगामा करने वाले व्यक्ति को सीधे गोली मार दी जाएगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह का आदेश दिया गया है, जो कि जरूरी भी है। और मौजूदा वक्त में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं उसे देखकर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि परिणाम के बाद स्थिति को संभाल लिया जाए। इधर विपक्ष के तमाम दल भी इस बात को बल प्रदान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में हेरफेर कर रही है। इसी चीज का परिणाम है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से लेकर तमाम अन्य विपक्षी दल बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर कहीं किसी रूम से इन्वर्टर के बजने की आवाज भी आ रही है तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि वहां पर ईवीएम मशीन को कंप्यूटर से जोड़ लिया गया है और अब ईवीएम मशीन में वोट डाला जा रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर चुनाव हर जगह हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो माहौल बना दिया है वह शायद ही कहीं अन्य जगहों पर बना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और चुनाव ना जीत पाने की स्थिति में वे उग्र भी हो सकते हैं। बाकी चुनाव आयोग की तरफ से बार बार इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा है कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा बैलेट पेपर को लेकर भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है
कहा जा रहा है कि मत पत्रों के माध्यम से जो वोट पड़े हैं उसमें हेरफेर हो सकता है। बाकी अब कितना हेरफेर होता है और अगर हेरफेर की थ्योरी को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सच मानकर कुछ हंगामा करते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाएगा, यह सब कुछ देखने का विषय होगा। आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे नई जानकारी आती रहेगी वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।